नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, जिला फाजिलका। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी विषय के ऑनलाइन सेक्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो विषय लेकर मैं आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ वह 10वीं कक्षा का एक बहुत ही शिक्षाप्रद निबंध है, मैं और मेरा देश। रचयिता जो है आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ, मृत्यु जो है 1904 ईस्वी में, और जन्म स्थान देवबंद, सहारनपुर। इनके इस निबंध में हमें गुलाम देश और आज़ाद देश, इन दोनों के अंतर को दिखाया गया है। एक गुलाम देश का नागरिक जो है वह किस तरह अनुभव करता है, उसके मन में किस तरह के विचार चलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो देश है, हमारा देश जो है वह हमें कुछ अधिकार देता है, हमारे पास अधिकार हैं, पर उन अधिकारों के साथ साथ अपने देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ये सब चीज़ें हम इस निबंध में देखेंगे। भाग 1 जो है इसका मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। लेखक कहता है कि मेरा जन्म जो है अपने घर में हुआ, वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ। मैं पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पाकर बड़ा हुआ। अब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, आस पड़ोस में खेलने जाता, जैसे हम सब बच्चे जाते थे। पड़ोसियों की ममता दुलार पाकर बड़ा हुआ। जो आस पड़ोस के लोग थे, मेरे पड़ोसी थे, वह मुझे ममता देते थे, प्यार करते थे। उनका दुलार पाकर, उनकी ममता पाकर मैं बड़ा हुआ। अपने नगर में घूम फिर कर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर, उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा, और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। आगे लेखक कहता है कि जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने नगर में घूमा फिरा, वहाँ का जो विशाल समाज है उसके संपर्क में आया। पहले घर में था, अब घर से समाज के संपर्क में आ गया। जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके पास जो ज्ञान भंडार है, जो ज्ञान संचित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, उसका मैंने उपयोग किया। उसे अपनी सेवाओं का दान दे, और अपनी सेवा से, अपने कामों से समाज को सहयोग देने लगा। उसकी सेवाओं का सहारा पाकर समाज की जो सेवाएं हैं उसका मैंने सहारा पाया, उसका मैंने फ़ायदा उठाया, और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। इस तरह पहले मैं एक मनुष्य के रूप में था, जैसे समाज के संपर्क में आया, उसका ज्ञान प्राप्त किया, समाज को अपनी सेवाएं दी। इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर खड़ा हुआ। भाव क्या है कि मेरी पहचान जो है वह पूरे नगर में हुई। मैंने अपना परिचय दिया, लोगों से उनका परिचय लिया। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वह भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, खुद के लिए बड़े लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती थी। मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए जवाब था, और जब किसी को ज़रूरत होती तो मैं भी उनके साथ हमेशा रहता था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया। ये विचार मेरे मन में आ रहे थे कि अब मैं पूर्ण हो गया। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वैसा मेरे पास है। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं, सब पूर्ण है, सब कुछ मैंने पा लिया है। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा था कि सब कुछ मेरे पास है, सब मुझे जानते हैं, अपने आप में अब मैं पूर्ण हो गया। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई, और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर,
अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है। एक मामूली अपराधी की तरह मुझे ये भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। अब ये सब विचार जो हैं एकदम से लेखक के मन में आते हैं, एकदम से जो उसके आनंद की दीवार थी उसमें एक दरार पड़ जाती है। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई? आम तौर पर जब भूकंप आता है, तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, उस समय जो मकान है उनकी दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए प्रश्न उठा है कि क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि ये बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर ये है आपके प्रश्न का, जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि ये दीवार थी मानसिक विचारों की। कोई मकान की दीवार नहीं है, मानसिक विचारों की दीवार है, मन के विचारों की दीवार है, मानसिक विश्वासों की, मन के जो विश्वास थे वह दीवार है। इसलिए ये भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। अब ये भूकंप जो था मानसिक विचारों का भूकंप था, कोई आंधी तूफान नहीं थी जिससे मकान की दीवारें हिल जाएं। भूकंप कौन सा है? मानसिक विचारों का है, लेखक के मन में आया है, किसी देश या प्रदेश में नहीं आया, मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़ी हिली थी, आकाश थोड़ी ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। एक तेजस्वी पुरुष था, उनके विचारों ने मेरे मन के अंदर, मेरे मन के भीतर ये भूकंप उठाया था। अब वह तेजस्वी पुरुष कौन है? आगे वाला प्रश्न तो ये उठेगा सभी के मन में। ये लीजिए आपके सामने जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, यही वे तेजस्वी पुरुष थे। सभी इस महानुभव को जानते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं। तो आगे करते हैं। वह तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में से एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वह फूटती तो अपने मुग्ध हो जाते और पुराए भोचक। वाणी में बड़ा तेज था। अपना बलिदान देकर, कष्ट सहन कर कर जो आज़ादी के दीपक है उनको उन्होंने जलाए रखा। उन दीपकों में तेल नहीं, अपना रक्त जो था वह बहाया था, वह डाला था। वह उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। व्यक्तित्व जो था बहुत ही प्रभावशाली था, जिसमें उनके परिवार ने, उनकी आस पड़ोस ने, उनके नगर ने अपना अपना अनुभव का रत्न जो है वह जड़ दिया था। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व, क्या देखने में, क्या सुनने में। एक
अपूर्व मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वह मिलते ही छा न जाते। संसार के देशों में घूमकर वह अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बखेर दिया। वह अनुभवी तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक की अपूर्णता की कसक में बदल दिया। कसक होता है ऐसी पीड़ा जो धीरे धीरे होती रहती है। ठसक अभिमान, मान, जिसने मेरे मान को, मेरे अभिमान को, मेरे गर्व को एक धीरे धीरे मिलने वाले दर्द में बदल दिया। अब उनका अनुभव क्या? उनका अनुभव ये था, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच ये अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार की एक ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वह सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। सच्चाई है। लाला जी ने अपने अनुभव में लिखा है कि मैं जहाँ भी गया वहाँ पर मेरे मस्तक पर जो लज्जा का कलंक है, कौन सी लज्जा? गुलामी की लज्जा का कलंक जो था वह मेरे माथे पर हमेशा रहा। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूँ जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुँचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति की कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने देश के सम्मान का पूरा भाग जो है मुझे मिले।